अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सपो 2023 जो कि कतर में मुनक्किद की गई है। और इसके दो जोन बनाए गए हैं, एक तो है फैमिली एंड कल्चरल जोन और दूसरा है इंटरनेशनल जोन। और तकरीबन अक्टूबर के स्टार्ट से ही जो है एक्सपो जो है स्टार्ट हो गई थी। और थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट भी थी कि जिस तरह दुबई की एक्सपो 2020 का बहुत ज़ोर शोर हुआ था, लेकिन वो जाके 21 में मुनक्किद हुई थी, तो वो काफ़ी अच्छी तरह से बनाई गई थी। उसका इंतज़ामात ही अलग थे, तो हम सोच रहे थे कि शायद वैसे ही होगा। अभी खैर मैंने इंटरनेशनल ज़ोन तो विज़िट नहीं किया, फ़िलहाल जो है फैमिली एंड कल्चरल ज़ोन हमने विज़िट किया था। तो वहाँ तो हमें कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आईं। ये बच्चों के स्टार्ट में बैंड लगा दिए थे कि कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के अगर बच्चे खुदा न खास्ता इधर उधर हो जाते हैं तो उनको तलाश करने में आसानी हो। वैसे तो दोहा में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, किसी तरह का कोई ख़तरा या कोई अंदेशा होता ही नहीं है। एनीवेज़ खैर हम चल निकले एक्सपो की तलाश में, लेकिन हमें कुछ ऐसी एक्सपो टाइप की चीज़ें नज़र नहीं आई। फैमिली और कल्चरल जोन में कुछ ऐसा ख़ास नज़र नहीं आया। काफ़ी दूर चलने के बाद जो है एक कॉरिडोर नज़र आया जहाँ पर चाइनीज़ हेरिटेज एंड कल्चरल के कुछ मास्टरपीस की एग्ज़िबिशन लगाई गई थी, जो कि आपके सामने आप देख सकते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा कोई मुझे ख़ास लगी चीज़ें, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमारे पाकिस्तान के कल्चर और हेरिटेज की चीज़ें होती हैं, जो कि आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई ये देखने वाली चीज़ें हैं। और इस तरह के वास तो आराम से हमारी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इससे भी ज़्यादा प्यारे प्यारे जो वास होते हैं वो हमारे आपको सिंध कल्चर में और अपना चले जाएं आप नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ पे से अच्छे ज़्यादा हमें जो है मास्टरपीस मिल सकते हैं। खैर एनीवेज डिस्प्ले की हुई थी चीज़ें थोड़ी बहुत, तो वो हमने देखी और काफ़ी मायूसी भी हुई कि जिस तरह हम समझ रहे थे कि पता नहीं एक्सपो में क्या होगा, तो वो कुछ हमें नज़र ना आया। तो काफ़ी देर हो गई थी और मनाल गई हुई थी अपना कराटे सेंटर, तो उसको भी पिक करना था, तो हम ज़्यादा तो इसको विज़िट नहीं कर सके। तो एक ही ये मुझे नज़र आया था बस, जो मैंने आपको दिखा दिया। और भी होंगे लेकिन हम ज़्यादा अंदर गए नहीं। तो थोड़ी देर में यहाँ कुछ बच्चे आ गए और अपनी स्केटिंग की स्किल्स दिखा रहे थे, तो वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली। और इन बच्चों को देखकर जो है मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया, जो आपकी नज़र है। हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं। तो बस बार बार बच्चे जो हैं अपनी प्रैक्टिस में बार बार गिर रहे थे और मुझे डर भी लग रहा था कि इन्हें कोई इंजरी ना हो जाए, लेकिन इन्होंने सेफ्टीज़ की हुई थी काफ़ी, और इन्हें पता था कि गिरना है तो हमने किस तरह से संभलना है। तो खैर प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन परफेक्ट हो ही जाते हैं। यहीं तक ही हमने विज़िट किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है इंटरनेशनल जोन विज़िट करेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर डिनर के लिए हम आए बावर्ची रेस्टोरेंट में, और नाम इसका काफ़ी इम्प्रेसिव था बावर्ची, क्योंकि बावर्ची तो माहिर होते हैं खाने पकाने के। अच्छा, इनके मेन्यू में ज़्यादातर हैदराबादी डिशेस थी, और हमने बहुत कम ही में हैदराबादी खाने खाए थे, कभी कभी खा लिए बस भगारे बैंगन वगैरह इस टाइप की चीज़ें। तो फिर हमने ऑर्डर किए चिकन हैदराबादी और हैदराबादी बिरयानी, डबल का मीठा और मलाई टिक्का, और एक ग्रेवी इन्होंने दी थी बड़ी ज़बरदस्ती, जैसे मिर्चों का सालन होता है इस टाइप की थी वो। और खाना अच्छा था लेकिन खट्टा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ बन रहा है एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक, जो कि मेरे हस्बैंड ने सोशल मीडिया पे देखा था कि फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें गाजर, मौसम्बी और सेब शामिल हैं। अब फैटी लीवर सही हो या ना हो, लेकिन जूस बड़े मज़े का बना था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। मैंने कहा भाई बहुत टेस्टी जूस बनाया आपने। और ये है इस जुमेरात की वीडियो, जो कि जुमेरात को भी बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ानी हवाएं चली थीं,
तो मेरे घर की विंडो में से तो सिर्फ सड़क नज़र आती है या घरों की छतें। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि भैया आप ऑफिस से अपने कुछ शूट कर लिएगा मेरे लिए। तेज़ हवाएं और बारिश और बहुत ज़बरदस्त मौसम था। इतनी तेज़ हवाएं थी कि डस्टबिन तक उड़ गए थे और छोटी मोटी चीज़ें भी उड़ गई थी, यहाँ तक कि बाइक वालों से अपनी बाइक्स नहीं संभाली जा रही थी, बहुत तेज़ हवा थी। वो खैर पिछले हफ्ते जो थी तब भी जो मैं रात को ही बारिश स्टार्ट हुई थी और फिर दूसरे दिन थोड़ी बहुत हुई और इस दफ़ा भी जो मैं रात को ही बारिश हुई है और बहुत तेज़ हुई है। लेकिन मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो गया है दोहा का। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो गया है, गर्मी की शिद्दत कम हो गई है और अब है घूमने फिरने वाला मौसम। तो इंशाल्लाह और भी जगहों पे विज़िट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहीं तक है आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।